हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, आज फिजिक्स के लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का लेक्चर 2। पहले चैप्टर में आप लोगों ने कवर किया और उसका नोट बना लिया। पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम, और उसके पूरे पॉइंट को आप नोट कर लिए, नोट बना लिए, याद कर लिए, एक बार दोहरा चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं आज उसी के जस्ट आगे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जो आप पहले में पढ़े हैं आप याद किए होंगे, हम विश्वास करते हैं कि आप नोट बना लिए होंगे और उसको आगे भी शेयर करेंगे, अपने साथियों को आगे शेयर करेंगे। जो भी बच्चे असहाय हैं, कमजोर हैं, वो घर बैठे लाइव क्लास वीडियो के माध्यम से सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो हम लोग आज सेकंड लेक्चर में जो आगे की पॉइंटें हैं उन्हें कवर करेंगे और देखते हैं कि आगे की पॉइंट क्या है। तो आगे का पॉइंट है आपका, देखते हैं हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सेकंड लेक्चर में, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग क्या कवर करेंगे बच्चों? आज हम लोग कवर करेंगे, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़े थे। तो अब इस लेक्चर में हम लोग उस दोनों में क्या करेंगे? तुलना तुलना करेंगे कि उन दोनों के बीच क्या अंतर है या क्या समानता है। तो पीछे का आप नोट बनाए होंगे, याद भी किए होंगे। तो आगे की चीजें क्रम से हम लोग बढ़ते हुए, पढ़ते हुए, सीखते चलेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र। आज की इतनी टॉपिक पढ़ना है, वैद्युत बल रेखा। क्या पढ़ना है? वैद्युत बल रेखा। और क्या पढ़ना है? इन बल रेखाओं के गुण। इन बल रेखाओं के क्या गुण है, इसको भी आज हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल ही चैप्टर में क्रम से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक भी टॉपिक छूटने वाली नहीं है। जितनी भी टॉपिक है हम लोग पूरी टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विजडम बाय बीके सर, जो आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, आप भी उनके लिए कुछ करिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। और जितना भी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। यहाँ अच्छे से तैयारी कराई जाएगी ताकि परीक्षा में कमजोर से कमजोर छात्र भी 90% के ऊपर लाए। ये हमारे साथियों का सहयोग है, आपके लिए मेहनत किया जाएगा। और क्या पढ़ने वाले हैं? और लास्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतने पॉइंट को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग अपने वीडियो में इतनी पॉइंटों को कवर करने वाले हैं। तो समय को बिना नष्ट किए हम लोग क्रम से एक एक बातों को पढ़ते हुए, सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्या दिख रहा है आपको? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम लोग पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप कलम निकाल के, कापी निकाल के बिल्कुल तैयार हो जाइए और नोट बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आप पीछे का नोट नहीं बनाए हैं तो आप पहले लेक्चर में जाकर चैप्टर के शुरू से पहली हेडिंग से क्रम वाइज सब कुछ बताया गया है, उसको पढ़ लीजिए और नोट को बना के तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जस्ट उसके आगे क्या है? वैद्युत बल रेखा है, आपके सामने दिख रहा होगा। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। क्या पढ़ रहा भाई? आपके सामने दिख रहा है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो हम लोग को क्या करना है? तुलना करना है। देखिए बच्चों कैसे तुलना किया जाए, ध्यान दीजिए। पहली आपकी है समानता। तुलना करते हैं, इसमें समानता क्या है? वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण। एक बार समझ लीजिए फिर से, आवेश के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल। जो पिंडों के बीच बल लगता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पिछली वीडियो में इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझे हैं। आज हम क्या करेंगे? तुलना। देखिए, तो जो वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, पहली तुलना हम क्या बताएं? समानता। क्या समानता है? इनमें समानता है कि दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। वैद्युत बल, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल
दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहली तुलना है, दोनों क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यदि आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाएं, दूरी क्या करें? बढ़ाएं, तो वैद्युत बल का मान घटेगा। यदि पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। ये दोनों ही क्या इनमें है? समानता है। दूसरा क्या है भाई? तुलना करना है। दूसरी तुलना क्या करना है? ध्यान से देखिए। दूसरा है भिन्नता। भिन्नता क्या है? जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, वह आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। देखिए, दूसरी तुलना क्या है? जो वैद्युत बल है यह आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। यह दोनों में तुलना है। और तीसरा पॉइंट आप नोट करते जाइए। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट तुलना है कि जो वैद्युत बल होता है वह आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यदि दो आवेश रखा है, इनके बीच माध्यम भरा हो, क्या भरा हो? माध्यम। तो माध्यम कैसा है? माध्यम वायु है, माध्यम जल है, माध्यम पारा है, बीच में कांच है या कोई अन्य धातु है। अगर बीच में कुछ भरा हो तो वह जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, यानी क्या है? वैद्युत बल है, इनके माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन यदि दो पिंड है, क्या भाई? दो पिंड है, दो पिंड के बीच माध्यम कुछ भी हो, वायु हो या कोई भी माध्यम हो, गुरुत्वाकर्षण बल उस माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, वैद्युत बल, वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे? तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, नोट बनाएंगे कि वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो पिंडों के बीच माध्यम है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे समझिए बात को, इस पॉइंट को समझिए। जैसे आप एग्जांपल समझिए, आप ले लिए एक चुंबक, क्या ले लिए? यह आपका हो गया चुंबक। और एक ले लिए छड़, क्या ले लिए? छड़। किसका छड़? लोहे का छड़। किसका ले लिए? लोहे का छड़। यह क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, परंतु इसके बीच में एक हम क्या लगा दिए? प्लास्टिक। क्या लगा दिए? प्लास्टिक लगा दिए। तो यह जो चुंबक है इस छड़ को खींचना क्या करेगा? बंद कर देगा। क्या करेगा भाई? उसको खींचना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि माध्यम जो है उस पर वो क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे यदि आप देखते हैं आपके घर लाइन आती है, करंट आता है, बिजली आती है, तो जो ऊपर कवर लगे होते हैं यदि उसको आप साफ कर दो और केवल तार को टच करो तो आपको झटका लग जाता है।
और यदि वही केबल होता है तो आपको झटका नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र बाहर नहीं जाता है। तो जो ये वैद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और समझिए, जैसे मान लो गेंद है, क्या है? गेंद। और गेंद नीचे की ओर गिर रही है, यह हो गई गेंद, और ये कहां आ रही है? नीचे। तो क्या इसके बीच में हम कुछ लगा दें तो गेंद का गिरना बंद हो जाएगा? बताइए बच्चों, क्या गेंद का गिरना बंद होगा? गेंद का गिरना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उस पर बल लगा रही है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या लिखे हो? माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो बीच में आप कोई भी माध्यम लगा लो, उस माध्यम पर वह निर्भर नहीं करेगा। आया समझ बच्चों? आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं, एक पॉइंट और, एक और तुलना करिए, एक पॉइंट और नोट करिए, लिखिए कॉपी में। जो वैद्युत बल होता है वह क्या होता है? प्रबल। किससे प्रबल? गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। आपको लगता होगा पृथ्वी बहुत बड़ी है तो पृथ्वी का बल क्या होगा? बड़ा होगा। अब चुंबक या किसी धारावाही चालक का जो क्षेत्र है वह छोटा होगा, तो उसका क्षेत्र छोटा होगा लेकिन प्रबलता क्या होगी? अधिक होगी। तो वैद्युत बल क्या होता है? प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है? प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? प्रबल होता है। आपका चौथा पॉइंट है तुलना में कि वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही क्या होता है? प्रबल होता है। चलिए कुछ और पॉइंट समझते हैं। और पॉइंट देखिए भाई, देखो बच्चों, कुछ और पॉइंट देखो, और तुलना करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ क्या हो? याद हो। चलिए तो हम और तुलना करते हैं, और पॉइंट डालते हैं। पांचवा पॉइंट करिए, पांचवा पॉइंट समझिए। यदि दो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, दोनों आवेश हैं, तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यह दूसरा भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बीच आपका वैद्युत बल भी होगा। कौन सा बल होगा? वैद्युत बल भी होगा। और कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या है बच्चों? आवेश भी है, द्रव्यमान भी है। क्या है? आवेश भी है और द्रव्यमान भी है। तो जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और आवेश के कारण कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। तो अब हम दोनों की तुलना करते हैं। तो जो वैद्युत बल होता है, तुलना करने पर जो आपका सूत्र है, F बराबर 1/4 पाई F∠0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह आपका वैद्युत बल का है। जो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। तो जो वैद्युत बल होता है इस गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है? 10⁻36 लगभग। तो अगले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में लिखेंगे दो, नोट करेंगे पॉइंट, पांचवा पॉइंट आप नोट करिए। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻36 गुना अधिक होता है। अधिक होता है। कितना अधिक होता है? लगभग 10⁻36 गुना। एक पॉइंट और बढ़ा लो बच्चों, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट नोट करिए अपने कॉपी में। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट, हम दो प्रोटॉनों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉनों के बीच कौन से बल? वैद्युत बल। और कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण बल।
की जब हम तुलना करते हैं तो कितना आता है, इसी फार्मूले से इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन का आवेश रखेंगे और द्रव्यमान भी किसका रखेंगे, प्रोटॉन का, और तुलना करेंगे तो वैद्युत बल कितना दिखाता है, 10 घाते 43। कितना दिखाता है, 10 घाते 43। तो पांचवें पॉइंट में लिखेंगे 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घाते 43 गुना अधिक होता है। कितना गुना होता है, 10 घाते 43 गुना क्या होता है, अधिक होता है। तो पहले लेक्चर में हम लोग वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग पहले पॉइंट में क्या किए, उसका तुलना किए। तो आप सभी लोग नोट को बनाते रहिए, लिखते रहिए, ताकि बाद में भी क्या करें, समझ में आए, और वीडियो को दोबारा आप फिर से एक बार देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पहले ही हम बताए थे कि क्या क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग का क्या भाई, आगे आता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना आगे, सेकेंड हेडिंग, आज की सेकेंड हेडिंग। आगे हेडिंग बनाइए, हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, सेकेंड हेडिंग बनाइए आप लोग, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए इसको अच्छे से समझिए। क्षेत्र क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, यदि गांव के अगल बगल किसी अन्य गांव की बात हो तो कहते हो हमारा क्षेत्र है, हमारा वहां तक जान पहचान है, वो हमारी एरिया है। तो उसी तरह वैद्युत, वैद्युत किसमें होता है भाई, आवेश में। तो आवेश का भी क्या होता है, क्षेत्र होता है, इलाका होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो समझेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र को। देखिए एक आवेश ले लीजिए, यह आवेश है, क्या है, आवेश। अब एक दूसरा आवेश यहां लाइए, मान लो ये भी धन आवेश है, दूसरा आवेश ला दिए। अब इसके बीच क्या लगता है, बल। क्या लगता है बच्चों, बल। थोड़ा सा सोचिए, अपने सोचिए, एक दूसरा साथी आपका सामने खड़ा है, आपको उसके ऊपर बल लगाना है। क्या करना है आपको, आपको उसके ऊपर बल लगाना है। या दीवार है, दीवार पे क्या लगाना है, बल लगाना है। अब दीवार को आप टच मत करिए, दूर खड़े हो जाइए, और दूर खड़े होकर दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, क्या बल लगेगा, बताओ, बल लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन सोचो, इसके बीच में खाली स्थान है, क्या है, इसके बीच में खाली स्थान है, फिर भी ये क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, बल। खाली स्थान होने के बावजूद भी क्या लगा रहा है, बल। और समझिए, यह आपका हो गया चुंबक, यह हो गया क्षण। क्या हो गया भाई, क्षण। और ये चुंबक इस छड़ को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब आप बताओ, यदि आपसे कहा जाए सामने कोई वस्तु रखी है, उसको लाओ, तो जब तक हाथ में नहीं पकड़ेंगे क्या वह आगे आएगी, बताओ भाई, आगे आएगी, नहीं आएगी। उसको आगे करने के लिए या तो हाथ में पकड़े, या किसी का सहारा ले, या उसको रस्सी से बांधे और अपनी ओर क्या करें, खींचे, तभी आपके पास वो आएगा। लेकिन आप कभी सोचे कि इस बीच की एरिया क्या है, खाली है, बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है भाई, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका यहां तक क्या है, क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में कोई जाएगा उसी का प्रभाव वाला, तो वह उस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। क्या आरोपित करेगा, बल। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सरल सा, आपकी भाषा में एकदम आसान तरीके से नोट बनाइए, लिखिए, बहुत कठिन नहीं है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम आसान तरीके से आपके भाषा में वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, आप लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के आगे। याद हुआ कि नहीं? एक बार फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नोट करिए अगली हेडिंग। देखिए अगली हेडिंग क्या है, चलते हैं अगले पेज पे। देखिए आपके सामने आ गया वैद्युत बल के बाद वैद्युत बल रेखाएं। आपके सामने हेडिंग क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। हम कहते एक एक हेडिंग को क्रम से समझते हुए लिखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। अगला क्या आ गया? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? समझिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यह हो गया आपका प्लस आवेश। तो आवेश के चारों जो क्षेत्र है ना, वही क्या है? बल रेखाएं दर्शा रही हैं। बल रेखाओं से क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? क्षेत्र। यह आपका क्या है? ऋण आवेश। इसके भी चारों तरफ क्या होंगे? क्षेत्र होंगे। इसके चारों तरफ क्या होंगे? क्षेत्र। और इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या होगा? बल रेखाएं। जैसे अभी हम क्या बताए? अभी आपको बताए कि दो आवेश बीच में बल लगाता है, तो बल किससे आता है? इन्हीं बल रेखाओं से आता है। किससे आता है? बल रेखाओं से आता है। यह आपका प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। देखिए ये सब क्या है? ये जो बना रहे हैं ये सब क्या है? ये बल रेखाएं हैं। क्या है? बल रेखाएं। इसके चारों तरफ क्या होती हैं? फैली होती है। जो बल रेखाएं हैं इसके चारों तरफ क्या होती हैं? फैली होती है। देखिए बल रेखाएं हैं, ये सब क्या है? बल रेखाएं। और कोई भी रेखा किसी कोण पर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे हम लोग डिफिनेशन कैसे बनाएं, परिभाषाएं कैसे बनाएं? चित्र में तो आप रेखा खींच दिए, बता दिए रेखा से, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होगा? क्या रेखा डिफिनेशन है? नहीं। समझिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है भाई? वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह वैद्युत क्षेत्र में खींची गई क्या होती है भाई? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक क्या होती है? निष्कोण रेखाएं होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, खींची गई, वह काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण रेखाएं होती हैं, होती हैं, जो अविरत रूप से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। एक बार फिर ध्यान सुनिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण रेखाएं होती हैं जो अविरत रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। समझिए, अविरत यानी क्या होता है? लगातार। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा क्षेत्र उत्पन्न किया इसके बाद समाप्त हो गया, नहीं, समाप्त नहीं होगा। अविरत माने लगातार, जब तक आवेश रहेगा तब तक क्षेत्र भी रहेगा, तो क्षेत्र को क्या करेगा? लगातार प्रदर्शित करेगा। यहां लिखे हो निष्कोण, निष्कोण यानी जिसका एक निश्चित कोण नहीं होता है, यह नहीं कि एक सीधी रेखा में एक निश्चित कोण पर चलता है, उसका निश्चित कोण नहीं होता है, ये लचकदार होता है, इसलिए क्या कहते हैं? निष्कोण कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण रेखाएं होती हैं जो अविरत रूप से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? चलिए, अब वैद्युत बल रेखा के बाद जस्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग पे। आपकी अगली हेडिंग क्या है भाई? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, आपकी अगली हेडिंग क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जब अभी हमने क्या पढ़ा? वैद्युत बल रेखा पढ़ा, इसका क्या गुण है, इसके गुण को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। अभी आपके सामने हम बनाए थे, देखिए इधर आपका था प्लस क्यू आवेश और यहां क्या था? माइनस क्यू आवेश। तो बल रेखाएं ऐसे चली थी, इस प्रकार चली थी, तो पहला पॉइंट आपका यहीं से बनता है, पहला विशेषता, पहला गुण यही से बनता है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल रही हैं और ऋण आवेश पर जाकर क्या हो रही हैं? समाप्त हो जा रही हैं। तो आप नोट करिए पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट आप लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त होती हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, सामने आपका है, देख के समझ जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। क्या बताए? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। क्या होती है भाई? ऋण आवेश पर चलकर समाप्त हो जाती है। सेकेंड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस हेडिंग का है, इसका सबसे विशेष गुण, सेकेंड पॉइंट, इसको ध्यान समझिए। अभी हमने बात किया क्षेत्र की दिशा, जो वैद्युत बल रेखा है उसमें क्षेत्र की क्या होती है? दिशा होती है, और जो दिशा होती है वह अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती हैं, इसीलिए क्या होती हैं? निष्कोण होती है। क्या होती है? निष्कोण। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी दिशा। तो दिशा क्या है? देखिए, यह आपकी है वैद्युत बल रेखा। क्या है? वैद्युत बल रेखा। इसके किसी भी बिंदु पर हम क्या खींचे? स्पर्शी, स्पर्श करती हुई क्या खींचे? लाइन। कहीं पे भी क्या खींचे? स्पर्श करती हुई रेखा खींचे। तो जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वह रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको बताता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट नोट करिए, वैद्युत
बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के जो आपकी बल रेखा है, उस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींचे। जो वैद्युत बल रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा पॉइंट आपका इसी पे है। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर वह काटती ना तो जो हम कह रहे हैं दिशा, वह अनंत दिशा हो जाती। किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, लेकिन काटता तो दो या दो से अधिक दिशाएं हो जाती, लेकिन ये संभव नहीं है। एक बिंदु पर बल रेखा की दिशा एक ही ओर होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इसकी एक से अधिक दिशा नहीं होती है। क्योंकि इसकी एक बिंदु पर एक से अधिक दिशा नहीं होती है। चौथा पॉइंट डालिए। चौथा पॉइंट जो क्या है भाई, चौथा पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखा होती है, अगर कोई चालक है तो उस चालक के तल पर कैसे मिलती है, लंबवत मिलती है। कैसे मिलती है, लंबवत। वैद्युत बल रेखा आवेशित चालक के तल पर लंबवत मिलती है। चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखा किसी आवेशित चालक के तल पर लंबवत मिलती है। लंबवत मिलती है। कैसे मिलती है, लंबवत मिलती है। अगर कोई आवेशित चालक है, जो वैद्युत बल रेखा उस चालक के तल पर सदैव कैसे मिलती है, लंबवत मिलती है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है भाई, वैद्युत बल रेखाएं एक लचीली डोरी के समान होती है। कैसी होती है, लचीली डोरी। आप एक डोरी लीजिए और उसको दो तरफ बांध दीजिए और बिल्कुल टाइट मत रखिए। कैसे रखिए, लचीला, ढीला रखिए। तो ढीला रखते हैं तो जैसी उसकी आकृति बनती है वैसे ही क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। कैसी होती है, देखिए एक लचीली डोरी के समान होती है। छठवां पॉइंट नोट करेंगे। छठवां पॉइंट क्या है, देख रहे हो, यह अपने लंबाई में लंबवत क्या हटती जा रही है, दूर हटती जा रही है। यह अपनी लंबाई में लंबवत क्या कर रही है, दूर हटती जा रही है। ठीक है, देखिए छठवां पॉइंट नोट करिए, वैद्युत बल रेखाएं
लंबाई के लंबवत दूर हटती है। क्या करती है? लंबाई के लंबवत दूर हटती है। यह आपकी लंबाई है, यह इसका लंबवत लाइन है। यह लंबवत कहां हटता है? दूर हटता है। ठीक है, तो कितनी विशेषता हो गई, कितने गुण हो गए? अच्छा, चलिए एक और कर देते हैं 7, ताकि आपको जब भी पेपर में आए 3-4 याद रहे। क्या रहे भाई? 3-4 याद रहे। आप सभी पॉइंटों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। छठवां पॉइंट क्या है? जो वैद्युत बल रेखा की संख्या होती है वह आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। जितना आवेश की मात्रा बढ़ेगी, अगर 5 कूलाम आवेश है, 50 कूलाम आवेश है, 500 कूलाम आवेश है, जितना मात्रा बढ़ेगा उतना वैद्युत बल रेखा भी क्या होगा? अधिक होगा। यह उसकी मात्रा पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसकी मात्रा पर? आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आप लोग को वैद्युत बल रेखा के गुण भी समझ में आ गए होंगे, और आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमने कितना पॉइंट लिख दिया? 6 पॉइंट। आपने कॉपी में क्या करेंगे? अपने 6 नहीं बल्कि 7 पॉइंट नोट कर दिया। तो आपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जब भी पेपर में आएगा यदि 3-4 पॉइंटें भी आप लिख देते हो तो आपका क्या होगा? काम चल जाएगा। लेकिन आप सारे पॉइंटों को याद कर लीजिए, एक भी पॉइंट कठिन नहीं है, बिल्कुल आपके भाषा में है और सरलता से इसको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो चलते हैं, अभी कुछ टॉपिक हम लोग की बची है, आगे नोट करते हैं। अगली पॉइंट क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए आगे आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपकी अगली हेडिंग क्या आ गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा, वैद्युत बल रेखा की विशेषता पढ़ा। अब क्या आ गया? तीव्रता। क्या आ गया भाई? तीव्रता। आवेश कितना प्रबल है, जिसके कारण कितना तीव्र क्षेत्र उत्पन्न है। तीव्रता माने क्या होता है? प्रबलता। क्या होता है? प्रबलता होता है। ठीक है, यानी क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है? बल। वो कितना प्रबल है, कितना अधिक प्रबल है, वही प्रबलता क्या है? तीव्रता है। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, E बराबर होता है एफ अपान में क्यू नॉट। क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट। यहां पर एफ क्या है? वैद्युत बल। एफ क्या है? वैद्युत बल है। क्यू नॉट क्या है? यदि कोई एक आवेश है, उसके कारण क्षेत्र है। अब वो कितना प्रबल है, यह प्रबलता जानने के लिए हमें दूसरे आवेश की क्या होगी? आवश्यकता। तो जिस आवेश से हम उस बल का परीक्षण करते हैं वही आवेश क्या है? क्यू नॉट है। इसका नाम होता है परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। क्योंकि हम लोग बल का परीक्षण करने के लिए इस आवेश का प्रयोग किए। यह आवेश कौन सा आवेश हो गया? परीक्षण आवेश हो गया। कौन सा आवेश हो गया? परीक्षण आवेश। तो चलिए यहीं से हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं, बिल्कुल आसान। 2 डिफिनेशन बनाएंगे। पहला बनाते हैं, इसको हम कर लेते हैं 1। क्या कर लेते हैं? 1। और 1 को हम लोग जब परिभाषा बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक। और वहीं से बनता है आपका डिफिनेशन, बिल्कुल आसान। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहां स्थित? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश। क्या चाहिए भाई? एकांक आवेश। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश। कौन सा आवेश? एकांक आवेश। एकांक यहां बनाए थे ना, क्या बनाए थे? एकांक। तो एकांक से परिभाषा बनाए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक
परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमने आवेश को क्या किया? एकांक किया। जब आवेश को एकांक किया तो एकांक आवेश हो गया तो E बराबर क्या हो जाएगा? F। यदि आवेश को एक कर दिए, E बराबर क्या हुआ? F। अब वही यहां लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आवेश पर बना लेते हैं। आवेश भी बन जाएगा, आर कर लीजिए। इसका सेकेंड परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, यहां आपका एकांक नहीं क्या, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल तथा उस आवेश के निष्पत्ति, क्या भाई? निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी अनुपात, निष्पत्ति यानी अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां क्या था? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? आवेश को एकांक नहीं किया, आवेश को पूरा ले लिए। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में इसके मात्रक निकालते हैं, इसका सूत्र निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, आवेश और बल दोनों की सहायता से क्या निकालेंगे? तीव्रता का सूत्र। सूत्र क्या था? E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्या था? E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। यहीं से हम लोग क्या बनाए? सूत्र मानते हैं। देखिए नीचे फार्मूला बनाएंगे, मानेंगे। माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल एफ है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? एफ अपान क्यू नॉट। सूत्र क्या होगा? E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं? E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जब यह सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा? दिशा होगा। आप सोच रहे होंगे दिशा किधर होगा? आपके दिमाग में चल रहा होगा
कि सदिश लिख दिया गया तो दिशा किधर होगा, तो इसकी दिशा जो होती है धन आवेश से दूर, दिशा, दिशा क्या होता है भाई, धन आवेश से दूर, क्या होता है, धन आवेश से दूर होता है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर होती है। इसकी दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर। और क्या होता है भाई, ऋण आवेश की ओर, इसकी दिशा जो है धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या होगा, सामने दिख रहा है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए इसका बीमा देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा, बीमा समझ लो, आपको पता है न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल की बीमा होती है यम यल टी माइनस टू, आवेश की बीमा होती है ए टी, इसको एक साथ मिलाएंगे यम यल टी माइनस तीन ए माइनस वन, तो तीव्रता की बीमा क्या हो गई, तीव्रता की बीमा हो गई यम यल टी पर माइनस तीन ए पर माइनस वन, यह आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो परिभाषाएं बताएं, दोनों आप नोट कर लीजिएगा, उसका सूत्र भी हो गया, उसके मात्रक भी हो गए, उसके बीमा भी हो गए। हम अब आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अगली हेडिंग क्या है आपकी, नोट करिए। अगली हेडिंग आती है किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेडिंग बनाइए, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, यानी यह क्या है, यह कोई डिफिनेशन नहीं है, यहाँ तीव्रता पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, परिमाण पूछ रहा है, यानी हमें क्या निकालना है, एक सूत्र निकालना है जिसकी सहायता से किसी आवेश की तीव्रता कैसे निकलेगी। तो चलिए देखते हैं। अब हेडिंग है किसी बिंदु आवेश, क्या है, किसी बिंदु आवेश, तो हम लोग लेते हैं एक बिंदु आवेश, क्या लेते हैं, प्लस क्यू, और मान लेते हैं कहां पे है, एक बिंदु है ओ, और उस बिंदु ओ पर एक हम क्या रख दिए, प्लस क्यू कूलाम का आवेश रख दिए। अब इस आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, तीव्रता की गणना करना है, इसकी गणना करना है, तीव्रता की गणना। अभी हम कुछ समय पहले आपको बताए कि एक आवेश रखा है, वह कितना प्रबलता दिखाता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक दूसरा आवेश, और उस दूसरे आवेश का कहते हैं परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रखते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, क्यू नॉट, कहते हैं क्यू नॉट। तो इतनी बातें दर्शाना पड़ता है, डायरेक्ट आप करेंगे परीक्षा में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सारी बातों को दर्शाना पड़ता है। तो आगे हम नोट में लिखेंगे, लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है,
इससे स्मॉल आर दूरी पर तीव्रता की गणना करनी है। इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है। तो तीव्रता की गणना करने के लिए तीव्रता की गणना करने के लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। जैसे ही आपने क्या रखा, Q नॉट, कितना आवेश हो गया, 2 आवेश। और जैसे ही 2 आवेश हुआ, इनके बीच क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और उस वैद्युत बल की गणना किससे करेंगे, कूलाम के नियम से। तो आगे लिखेंगे कूलाम के नियम से लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल, वैद्युत बल, F बराबर क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्या होगा Q नॉट बटे आर स्क्वायर। क्या होगा, Q नॉट अपान आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तीव्रता। तो तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1 अपान नहीं एफ अपान Q नॉट। तीव्रता क्या होगा, E बराबर एफ अपान Q नॉट। एफ का वैल्यू रख दो लाके, एफ का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान आर स्क्वायर। और पूरे के अपान Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट क्या हुआ, कट गया। तो बिंदु आवेश के कारण आपका तीव्रता प्राप्त हो गया। कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर का स्क्वायर। और यदि आपसे प्रश्न करे, क्वेश्चन करे, और इसके बीच माध्यम के परावैद्युतांक की बात करें, तब सूत्र क्या होगा, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो क्या होगा भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर। यह है तीव्रता का फार्मूला। इसका मात्रक पता आपको, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक हम बताए हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आज की जितनी भी टॉपिक थी वो सारी टॉपिक समाप्त हुई। अब अगले वीडियो में आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो जितना भी आप पीछे पढ़े हैं, चाहे आपका लेक्चर 1 हो या लेक्चर 2 हो, दोनों लेक्चर को आप देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। आपको सारे जितने भी प्रश्न हैं प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब आज के क्लास को समाप्त करते हैं और आपको हम देते हैं कुछ घर के लिए कार्य, क्योंकि आप घर पे जब तक कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आपके लिए स्क्रीन पे 2 प्रश्न दिख रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल से, यह 2 प्रश्न और इसके अलावा 2 प्रश्न और बढ़ा लीजिए। एक आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा, दोनों हमें चाहिए। आप कमेंट करके इनके आंसर को देंगे और इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे।
और अभी पढ़े हैं आप हमको वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा निकालकर कमेंट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, यह आपका होमवर्क है। इसको आप घर से करके आप शेयर करेंगे और बताएंगे। चलिए आगे कुछ बातें सुन लीजिए भाई। आपके सामने दिख रहा होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है इंग्लिश विजडम EW बाय वीके सर। इन्हीं के द्वारा सारी कक्षाएं संचालित होती हैं और आपको समय समय पर प्रोवाइड होती हैं। यह आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप भी इनके लिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए ताकि उससे इनको मोटिवेशन मिले, इनको खुशी मिले। ठीक है। और यह आपका है टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप जुड़ जाएंगे। आपको जितने भी पढ़ाए हुए नोट्स हैं वह आपको नोट्स प्राप्त होंगे। यहीं से आपके जितने भी PDF बनेंगे वो PDF प्राप्त होंगे, या जितने भी टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर भी आपके यहीं से प्राप्त होंगे। टेस्ट पेपर भी आपके इसी टेलीग्राम से प्राप्त होंगे। ठीक है। और जितनी भी सूचनाएं होंगी आपको यहीं से प्राप्त कराई जाएंगी। इसलिए आप क्या करिए, इस टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए। धन्यवाद बच्चों। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी टाइम। धन्यवाद।